बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कुछ फ़ॉन्ट साइज़ के हवाले से। दोस्तों आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते ही होंगे, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कितना बड़ा फ़ॉन्ट साइज़ लिख सकते हैं। क्या ख्याल है, आप क्या जानते हैं कि आप वर्ड के अंदर, एक्सेल के अंदर और पावर पॉइंट के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को कितना बड़ा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे सामने ये एक वर्ड लिखा हुआ है उस्मान, मैं इसको कितना बड़ा कर सकता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, यहाँ पर आप देख लेंगे कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ 25 है। आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप इसका ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो ये 72 बता रहा है। ठीक है, अच्छा आप इसको यहाँ से मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ से मज़ीद कितना बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऊपर की तरफ क्लिक करते जाएँ तो ये आगे चलता जाएगा। हालांकि यहाँ पर ये 72 तक शो कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसके अंदर और भी है कि आप इसको काफ़ी बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से इसको बड़ा करते जाएं तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, मतलब 500, तो ये 500 तक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसकी लिमिट इससे भी आगे तक है। आप इसको 1000 कर दीजिए, इतना भी बड़ा लिख सकते हैं आप, लेकिन इससे भी आगे ये जाएगा। 1500 हो गया, इससे भी आगे जाएगा ये। और इसकी जो वर्ड के अंदर लिखने की जो जितना बड़ा आप फ़ॉन्ट साइज़ कर सकते हैं, उसका जो लास्ट लिमिट है वो है 1638, यानी 1638 पॉइंट्स तक आप वर्ड के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता नहीं होगा कि आप वर्ड के अंदर जो है वो 1638 पॉइंट्स तक फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ड की बात कि आप 16, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1638 पॉइंट्स तक आप इसको वर्ड के अंदर बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं एक्सेल की। दूसरा जो हम लोग एक्सेल ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं 3 प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो अब एक्सेल के अंदर हम देखते हैं कि इसको आप कितना बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको 72 तक नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छा मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसको मैं इससे आगे ले जाऊँ, ये 72 तक तो जाने देगा मुझे, लेकिन जब मैं 72 से आगे जा रहा हूँ तो ये एक बीप दे रहा है, जिसका मतलब है कि आप इससे ज़्यादा बड़ा नहीं इसको कर सकते। लेकिन आप इसको इससे ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। वो किस तरीके से कि आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसको ये अब सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करें कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप 409 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं, यानी 409 पॉइंट्स तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो इसकी जो लिमिट है वो है 409 पॉइंट्स तक। ठीक है, मैं इसको वापस कर देता हूँ। 409 पॉइंट्स तक आप इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा हो गया है कि अब ये सही तरीके से नज़र भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक्सेल के अंदर आप इसको 409 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बाकी जो रह गया है वो है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा है ये। अब मैं यहाँ पर जो मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स लगा के उसके अंदर अपना नाम लिखा है उस्मान, तो आप देखें कि आप इसको वर्ड की तरह बड़ा कर लें तो ये बड़ा होता जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप, इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल के साथ आपने प्रेस करना है। जो कर्ली कीज़ होती हैं ऊपर बैक स्पेस के नीचे, वो है उसकी जो राइट वाली कर्ली कीज़ की जो राइट वाली की होती है, कंट्रोल के साथ उसको आप प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, तो इसको आप 4000 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं। 4000 पॉइंट्स तक ये ले लेगा, आप इससे आगे नहीं इसको बड़ा कर सकते, यानी ये बहुत ज़्यादा है। मैं इसको अगर आपको यहाँ से छोटा करके दिखाऊं, इसका मैं व्यू छोटा कर रहा हूँ, तो ये आपको देखिए कि इतना बड़ा लिखा हुआ है। ये मैंने इसकी जो स्क्रीन व्यू है वो मैंने 10% पे किए थे, 100% पे होता है। मैंने इसको 10% पे किया, तब भी आपको ये पूरा नज़र नहीं आ रहा। ये अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करूँ तो अब ये देखिएगा कि ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इसको मैं 100% पे रखेंगे तो ये नज़र ही नहीं आएगा और बहुत सारे पेजेस इसके अंदर आपके लग जाएंगे सिर्फ एक वर्ड के लिए। तो इसके अंदर पावर पॉइंट के अंदर हम इसको 4000 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर 409 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं,
और वर्ड के अंदर हम इसको 1638 पॉइंट्स तक बड़ा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपका लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि हम आमतौर पर इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते और हमें पता नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ होगी। तो आपको कैसा लगा ये आप अपने कमेंट सेक्शन में नीचे जा करके ज़रूर बताइएगा मुझे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आपने कोई नई चीज़ सीखी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आपको कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।